नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आपका जो PGDCA प्रोग्राम होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है MCS 202, MCS 202, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये इसका सब्जेक्ट कोड होता है। ये इग्नू के अंदर पिछले साल से एक्टिवेट है PGDCA न्यू करके। पहले ये इसका नाम ओनली PGDCA हुआ करता था, बाद में रिवाइज करके इसको PGDCA न्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको अपने असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है जनवरी 2024 में और जुलाई 2024 में, जिन्होंने पिछले सेशन में जमा नहीं करवाया वो भी जमा करवा सकता है। अभी असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है, जो कि बढ़ के 30 नवंबर 2024 तक भी जाएगी, दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए काफ़ी बच्चों को मुश्किलें आती हैं कि असाइनमेंट्स कैसे बनाएं। बुक्स में से कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, कई टॉपिक्स क्लियर होते नहीं है। इसी के लिए दोस्तों अपन ने वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से आपके असाइनमेंट होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या आंसर्स होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर इग्नू की मेन वेबसाइट होती है ignu.ac.in। यहाँ आपको सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पहला आपका इसमें डाउनलोड्स पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है। देन आपको असाइनमेंट्स में क्लिक करने के बाद इसके अंदर सारे डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर, सर्टिफिकेट सभी के असाइनमेंट दिख जाते हैं। इसके अंदर अपने को PGDCA देखना है, PG डिप्लोमा में आएगा दोस्तों वो। यहाँ आप देखेंगे असाइनमेंट्स में आ जाए। असाइनमेंट सारे जितने भी PG डिप्लोमास है सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ आ चुके हैं। पहला आपने को देखना है PGDCA न्यू। जैसे आप PGDCA न्यू पे क्लिक करते हो यहाँ पे दोस्तों, तो आपको इसके ऊपर आपको PGDCA के असाइनमेंट दिख जाएंगे करंट सेशन के लिए, जो आपको सबमिट करने होंगे। पहला आपका है जनवरी 24 और जुलाई 2024 दोनों में जिन्होंने बच्चों ने एडमिशन लिया है वो दोनों इसी असाइनमेंट्स को भी अगर आप जमा करा रहे हो तो आपको यही असाइनमेंट जमा कराना होगा। कोर्स 201 की अपन ने पहले वीडियो बना चुके हैं। आज अपन MCS 202 के लिए वीडियो बनाएंगे दोस्तों। 202 के क्वेश्चंस अपन एक बार देख लेते हैं। इसमें ब्रीफली कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोस्तों। ये 201 हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है 202। MCS 202 आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 2024 का ये असाइनमेंट है आपका। इसके अंदर दोस्तों टोटल आपके हैं ए से लेके ई तक आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिनके सभी के आंसर्स आपको देने हैं। क्वेश्चन ए, इसके अंदर आपके टोटल जे तक है, ए से जे तक। क्वेश्चन बी के अंदर आपके ए से ई तक है। और वहीं दोस्तों आपका क्वेश्चन 3 के अंदर आपका ए से लेके क्वेश्चन ई तक है। और क्वेश्चन 4 के अंदर आपका क्वेश्चन ए से लेके क्वेश्चन डी तक आपका इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सभी के आपको मैक्सिमम करने होते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो आपको सभी के आंसर्स लिखने हैं। टोटल आपके 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। 100 का आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, इनके आंसर्स देखने कैसे अपने को आंसर इसके बनाने हैं। ये दोस्तों इसका कवर पेज होता है, मेन इग्नू की वेबसाइट पे से अपने लिया है, थोड़ा इसमें एडिट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट के असाइनमेंट के कवर पेज पे डालनी होती है। अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का जो आपका होता है, 2 से स्टार्ट होता है। पाठ्यक्रम में अंदर आप डालेंगे PGDCA न्यू। कोर्स कोड में आप डालेंगे MCS 202। MCS 202 इसमें टाइटल आप डालेंगे अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल सेंटर आपका नाम लिखेंगे, कौन सा रीजनल सेंटर पे आपने एडमिशन ले रखा है। स्टडी सेंटर आपने जहां आपका स्टडी सेंटर अलोटेड है आपके रीजनल सेंटर उधर। फॉर एग्जांपल अगर आपका दिल्ली 1 है तो दिल्ली 1 में कौन सा स्टडी सेंटर आपको अलोटेड है, जो कि आपका 07 से स्टार्ट होता है। ईमेल आईडी आपकी हो गई जो कंसर्न स्टूडेंट की ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है। जो मोबाइल नंबर आपका है जो एक्टिवेट है आपका, जो जिस पे करंट में स्टडी सेंटर पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपसे कॉल बैक कर सके वो। डेट ऑफ सबमिशन आपको यहाँ डालनी है, प्लस आपको अपने सिग्नेचर यहाँ डालने होंगे। तो दोस्तों ये तो आपका फॉर्मेट हो गया जो कवर पेज पे आपको लिखना होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो भी चल जाएगा, अदरवाइज आप इसको बाय हैंड भी इसको लिख सकते हो, वो भी अलाउ होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या क्या इसके आंसर्स होंगे। ब्रीफली अपन ने बुक्स में से तैयार किए हैं कुछ आंसर्स आपके। फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, एक्सप्लेन द नॉन न्यूमेरिकल आर्किटेक्चर शो हाउ टू इंस्ट्रक्शन इन द एक्सक्लूडेड बाय ए नॉन न्यूमेरिकल मशीन। इनके अंदर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन ए नॉन ह्यूमन मशीन। आपका जो इसमें CPU फैक्ट्स आपका जो है फेस्ट आपकी इंस्पिरेशन डिकोडेड आपकी बाय CPU कंट्रोल यूनिट से होता है। इफ़ नेसेसरी द CPU फैचेस डाटा फ्रॉम द मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस। और फोर्थ आपका है द CPU एक्सक्लूड्स द इंस्ट्रक्शंस परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन
ये आपके दिए हुए हैं। फिफ्थ आपका है द रिजल्ट में बी स्टोर्ड बैक इन मेमोरी टू सेंड टू आउटपुट डिवाइसेस आपका आ गया दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट आपका है द प्रोग्राम काउंटर्स इन अपडेटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेस रिपीटेड, यही आपको साइकिल आपको रिपीटेड करना होता है। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर बी आपका है दोस्तों एक्सप्लेन द मेन, आपको ये डिफरेंसेस दोनों के अंदर बताना होगा दोस्तों। डिफरेंस बताने के लिए आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, या इसका डायग्राम है मेमोरी सीपीयू इनपुट आउटपुट का, वहीं आपको डायग्राम इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर का है आपका दोस्तों। इंस्ट्रक्शन मेमोरी आपका हो गया, सीपीयू आपका हो गया, डाटा मेमोरी इनपुट आउटपुट आपका हो गया। नेक्स्ट आपका दोस्तों सी है, सी के अंदर आपका परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जेशन ऑफ नंबर्स आपको डालना होता है डेसिमल के अंदर, और बाइनरी के अंदर आपको दोनों न्यूमेरिकल नंबर आपको डालने होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसमें स्ट्रिंग ISO 8859 कोडिंग आपको डालनी होगी। नेक्स्ट आपको ऑक्टेल डेसिमल आपको डालना होगा। नेक्स्ट आपको डालना है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग KMap आपको डालना है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दोस्तों ये प्रोग्रामिंग इसके अंदर डालनी होगी जिससे कि आपको रिजल्ट मिल सके, आउटपुट उसका मिल सके। ABCD आपको चारों डालने हैं। सर्किट इम्प्लीमेंटेशन इन स्पेसिफाइड फंक्शन F ABCD प्लस ABCD यूजिंग NAND गेट्स आपको देना है इसमें दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है कंसिडर द एडर सब्स्टिट्यूटर सर्किट गिवन इन यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक्स 1 आपको देना है दोस्तों। इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है B2B के अंदर 1 कॉम्प्लीमेंट आपको इसमें देना है +1 करके 01110 2 कंपोनेंट आपको इसमें देना है। सब टाइटल इसके अंदर आपको देना है दोस्तों 11000। डिस्क्रिप्शन आपको इसका डालना है द रिजल्ट इज 11000 वेयर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ए ओवरफ्लो बट बिट काउंट आपका इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके इसमें क्वेश्चन है F वाला एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द 3 and 8 डेकोरेटर यू शुड ड्रॉ द ट्रूथ टेबल एंड एक्सप्लेन इट्स लॉजिकल डायग्राम विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एंड इनपुट। ट्रूथ टेबल इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है दोस्तों। इसमें A2 A1 A0 AO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 एंड Y7 का इसमें दिया हुआ एक्टिवेशन। लॉजिकली डायग्राम आपको बनाना है, एग्जाम्पल इनपुट आपको इसमें दिखाना होगा दोस्तों। समरी आपको बतानी है। जी आपका क्वेश्चन है एज्यूम डेट ए सोर्स डाटा वैल्यू 1001 वाज रिसीव्ड इन द डेस्टिनेशन एज 11001। शो द होमिंग एरर करेक्टिंग कोड आपको विल बी अपॉइंटेड ऑफ द सोर्स ऑफ द डाटा सो दैट एरर ऑफ वन विट इट आइडेंटिफाइड करेक्टेड एट द डेस्टिनेशन। यू में एज्यूम करके आपको इसको करेक्शन कोड दिखाना होता है दोस्तों। ओरिजिनल सोर्स डाटा आपका इसमें आ गया है। कैलकुलेट पैरिटी बिट्स आपका आ गया है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट आपको सारी प्रोग्रामिंग डालनी होगी दोस्तों इसमें। थर्ड आपका है अपेंड प्रायोरिटी बिट्स आपका है। ट्रांसमिट डाटा हो गया होगा, करेक्ट एरर्स आपका हो गया है। नेक्स्ट H आपका है दोस्तों एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ए SR फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आल्सो मेक एक्सप्लेन द एक्सक्लाइज टेबल ऑफ द हिज फ्लिप फ्लॉप आपको इसमें देना है। लॉजिक डायग्राम आपका इसमें दोस्तों आ गया है। SR और SR इसमें IQ आपको देना है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको इसमें देख सकते हो दोस्तों। एक्सिस्टेशन आप टेबल इसमें देख सकते हो दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देना है। एक्सप्लेन द फंक्शनलिटीज ऑफ 3-bit ट्रिपल काउंटर विद द हेल्प्स ऑफ ए डायग्राम। ये आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों अपने पेजेस के अंदर। इसी तरीके दोस्तों आपको रिप्रेजेंट इसमें देना है आपको इसमें, और सिंगल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बताना है। सिंगल पॉजिटिव वैल्यू इसमें बतानी है, साइन आपको देना है।
इस साइन की वैल्यू बतानी है इसमें अंदर 0.03125 हैश। इसी तरीके दोस्तों आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 2 के अंदर आपका है दोस्तों, एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसआरएन। श्रेन कोल इसमें डालना है दोस्तों, डीआरएम कोल इसमें डालना है आपको। नंबर ऑफ क्लिप्स और नंबर ऑफ क्लिप्स का आपको फॉर्मूला इसमें फॉर्मेट फिट करना है दोस्तों। इसके अंदर आपको रैम की चिप्स इज द साइज ऑफ द 256K इंटू 8 बिट्स आपको है कैलकुलेट करनी है। ये फॉर्मूला फिट करके इसमें आंसर आएगा 256 क्लिप्स। इसकी आपको बाद में सेक्टर्स पर ट्रैक आपको वैल्यू निकालनी है, प्लस टोटल कैपेसिटी इसमें बतानी है। रोटेशनल लिटरेंसी आपका इसका फॉर्मूला आ गया दोस्तों। इसके बाद में इसका फाइनल आपका आंसर आएगा सो द रोटेशनल लिटरेसी ऑफ द डेस्क ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिली सेकेंड्स, इसके अंदर आंसर आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बी है, कंसिडर डेट द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज 256 वर्ड्स विच इज़ द विथ विच वर्ड्स ऑफ 8 बिट्स इन साइज। ये आपको 8 बिट साइज के अंदर इसमें देना है। फॉलोइंग चेचे मैपिंग स्कीम्स के अंदर आपको बनाना है। एसोसिएट चेचे मैपिंग के इसमें दिखाना है दोस्तों। मेन मेमोरी साइज 256 वर्ड्स हो गया। ईच वर्ड इन मेमोरी आपका 8 बिट हो गया। चेचे साइज आपका 16 ब्लॉक्स हो गया। ब्लॉक साइज आपका 32 बिट्स है। फर्स्ट इसके अंदर दोस्तों आप उसमें सिंपल डिस्क्रिप्शन देंगे। नेक्स्ट आपको एड्रेस 2 देना है इसके अंदर 8PH वाला। थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालना है। सी हैव द एसोसिएटिव कैचे मैपिंग एनी ब्लॉक टू मेन मेमोरी कैन बी मैपिंग टू एन ब्लॉक इन चेचे, देयरफॉर we don't need to calculate a specific index for the cheche, however we do not calculate the take bits। डिस्क्रिप्शन इसमें डालना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट चेचे मैपिंग आपका आ गया। इसका आपको मेन मेमोरी के आंसर्स बना के लिखने होते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द गिवन पैरामीटर्स। इसका आपका साइज होता है 16 ब्लॉक्स होते हैं। पर ब्लॉक साइज होती है 32 बिट्स। नेक्स्ट आपका इसमें डालना है एड्रेस 5AH और एड्रेस आपका 8BH। कन्वर्ट 8BH टू बाइनरी आपको डालना है। इसमें इक्वल टू होता है 1000 1011। नेक्स्ट आपको इसका एड्रेस देना है दोस्तों। 2 वे सेट एसोसिएटिव चेचे मैपिंग आपको इसमें बतानी है कैसे आपको 2 वे सेट्स मैपिंग होती है। मेन मेमोरी हो गया आपका, इसमें इसका साइज दिया हुआ है। एड्रेस 5AH का आपका आ जाएगा इसमें। मेन मेमोरी एड्रेस आपका आ गया इसमें 8BH। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है व्हाट इज द रोल ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस इफ द कंप्यूटर वाई आर IO इंटरफेस नीडेड। एक्सप्लेन डिफरेंस टाइम बिटवीन डाटा ट्रांसफर मेथड्स। डाटा एक्सचेंज का आप डिस्क्रिप्शन देंगे। डाटा कंट्रोल हो गया आपका। कॉम्पिटिबिलिटी आपका हो गया। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो गया इसमें। इंटरफेस ऑफ्टेन इंक्लूड फीचर्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग डाटा ट्रांसफर स्पीड सच ए बफरिंग, कैचिंग एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA, जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA। इनडायरेक्ट डिवाइस आपको ड्रिवन आपका आ गया इसमें। पोलिंग आ गया आपका। DMA हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड इंटरप्ट ड्राइविंग IO टेक्नोलॉजीज। How are the two technologies different to each others? Also explain different kinds of interacts। ID में इसको एक्सप्लेनेशन देना है दोस्तों DMA का।
डिफरेंट किट्स ऑफ इंटरेक्ट इंक्लूड्स आपके इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आपका हो गया, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इसमें हो गया, मस्केबल इंटरप्ट्स आ गया, नॉन मस्केबल इंटरप्ट्स आ गया, प्रायोरिटी इंटरप्ट्स इसमें हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। एलसीडी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर्स के अंदर आपका टिन फिल्म आ गया, लाइट वेट आपका आ गया, हाई रेजोल्यूशंस हो गया, लो पावर कंजम्पशन हो गया, वाइड व्यूइंग एंगल हो गया आपका इसमें। कीबोर्ड्स आपको देने हैं, स्विच मैकेनिज्म्स, लेआउट्स, मल्टीमीडिया कीज, वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी, आर्गोमिक डिज़ाइंस आपका हो गया। वॉइस बेस्ड इनपुट डिवाइसेस आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, नेचर लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग हो गया, माइक्रोफोन अरे आपका हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपका हो गया दोस्तों इसमें, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, हाई रेजोल्यूशंस, फैक्ट प्रिंटर्स, स्पीड्स, क्वाइट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया एक्सप्लेन द फंक्शनरीज ऑफ द शिफ्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड सब रूटीन कॉल एंड रूटीन इंस्ट्रूमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल डायग्राम ऑफ ईच। इनका अपने को थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालना है। रिटर्न एंड कॉल के बीच में डिफरेंसेस लिखना होता है इसमें। ये रिटर्न एंड कॉल का आपको इसमें दोस्तों प्रोग्रामिंग डालनी होती है। रेट के अंदर रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन के अकॉर्डिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आपको लिखना होता है इसमें, लोड फ्रॉम मेमोरी एड्रेस शॉर्टिंग इन R2, डेमोस्ट्रेट हाउ टू साइज ऑफ द मैकेनिज्म प्रोग्राम चेंजेस, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आपको हो गया इसमें, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट्स, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट्स आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंसिडर द मैकेनिक मशीन डेट ब्रिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द रजिस्टर्स बिफोर द परफॉर्मिंग ऑफ द ALU ऑपरेशंस। आपको इसमें सारे इन्फॉर्मेशन देनी है पॉइंट वाइज। फेच इंस्ट्रक्शंस आपका हो गया, इंक्रीमेंट प्रोग्राम काउंटर हो गया इसमें, फेच ओपन ओपर्ड फ्रॉम मेमोरी, लोड ओपन इनटू X, परफॉर्म एडिशंस, स्टोर रिजल्ट इन AC। फेच इंस्ट्रक्शंस आपका हो गया इसमें दोस्तों। नेक्स्ट आपको पॉइंट्स इसमें डालने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया हाउ टू एक्सप्लेन द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल एंड माइक्रो परफॉर्म कंट्रोल यूनिट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन आपको डालना है, कंट्रोल मेमोरी का आउटपुट आपको देना है इसके अंदर लैंग्वेज में। व्हाट यू आर द फीचर्स ऑफ द राइस, एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पिपलिंग इन द राइस प्रोसेसर। सिंपल इंस्ट्रक्शंस आपका आ गया, सिंगल क्लिक एक्सक्लूजन आपका इसमें हो गया, रूटीन रजिस्टर से सेंट्रिक आपका उसमें, लोड स्टोर आर्किटेक्चर इसमें हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाना है ब्रांच प्रिडिक्शन, डिलेड ब्रांचेस, ब्रांच टारगेट बफर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है दोस्तों, इसमें 4 में ए दिया हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन यूनिट ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। CSIP आपको इसको दिखाना है, DS बॉक्स आपको इसको आंसर देना है, SSSP इसका बताना है इक्वल टू ABH वैल्यू। नेक्स्ट आपका इसमें हाउ इज IVT यूज्ड, इंटरप्ट वेक्टर टेबल्स, इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म, जंप टू ISR। इसी तरीके दोस्तों आपको इसके अंदर आपको लैंग्वेज के अंदर आपको उसमें प्रोग्रामिंग डालनी है सिस्टम में, इसका डायग्राम आप बना सकते हो। इंस्टलाइजिंग डाटा सेगमेंट आपको देना है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी होता है, पूरा इसका प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, रिजल्ट इसमें आएगा नहीं फिर आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट द प्रोग्राम इन द 8086 असेंबली लैंग्वेजेस विच इज़ द कवर्स टू पेग्ड 4 डिजिट पेग्ड BCD नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट 4
ASCII डिजिट्स। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। इनपुट एक्सट्रैक्ट डिजिट्स, कन्वर्ट टू ASCII, स्टोर टू ASCII डिजिट्स। ये इसमें आपको वापस डायग्राम बनाना है दोस्तों प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट डिजिटल लूप दिखाना है। एक्सप्लेनेशन इसमें बताना है दोस्तों। लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फॉलोज आपको दिखाना है। फैक्टर्स प्रोसेसिंग एंड एरी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर्स, मल्टी कोर प्रोसेसर्स, जैसे कोहेरेंस आपको दिखाना है। इसी तरीके दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चंस का आंसर भी हो जाता है 4th का। तो दोस्तों आपको इसका ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। MCS 202 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के जो आपका MCA का PGDCA का फर्स्ट सेमेस्टर का MCS 202 आपका सब्जेक्ट होता है। इसके सभी के आंसर्स आपको कंप्लीटली देने होंगे। इसमें आप ऐसा नहीं कि आधे किसी क्वेश्चन का आप आंसर छोड़ देते हैं तो फिर आपके आंसर्स में इसमें मार्क्स कम आएंगे दोस्तों। इसका 30% वेटेज रहता है थ्योरी पेपर के अंदर। फाइनल के अंदर आपकी जो ग्रेडिंग होगी असाइनमेंट की 30% और थ्योरी पेपर का 70% उसमें कैलकुलेट होके टोटल इसमें दोस्तों 100 की मार्किंग की जाती है हमेशा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमेशा फिक्स होता है शेड्यूल। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लस अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ सजेशन हो आपके, कुछ कमेंट हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए दोस्तों इस पूरे मैटर की, इसकी पूरे असाइनमेंट की, MCS 202 की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के साथ तीनों का स्क्रीनशॉट हमारे को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। जो हमारा कमेंट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है, हम आपको इसकी PDF फाइल अवेलेबल करवा देंगे जिससे कि आपको असाइनमेंट बनाने में आसानी हो और बेहतरीन अच्छे तरीके से आप इसको बना सके। बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में सुंदर सुंदर आपको बनाना होता है दोस्तों। जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा आपके कंसर्न स्टडी सेंटर के द्वारा चेक होने के बाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।